हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सागर बैंकिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं कशिश गोयल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास रीजनिंग का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक पार्ट है वो है हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट और हमारे पास क्या होती हैं, पजल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे हर एक सेशन में, आने वाले सेशन के अंदर एक एक पजल या एक एक सिटिंग अरेंजमेंट को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप पहले खुद से सोल्व करके देखिएगा, उसके बाद जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आपने सोल्व कर भी लिया है तो भी एक बार आप जरूर देखना कि आपके करने के मेथड में और मेरे के करने मेथड में कोई डिफरेंस है या कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है जो कि हमारा पजल से बेस्ड है। और ये जो पजल है वो हमारे पास कौन सा है, इसे हम कहते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है हमारे पास। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में आपको पता होगा, जैसे मान लो अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक में कुछ पर्सन काम करते हैं तो उनका अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, सबसे नीचे क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, मैनेजर हो गया, फिर हमारे पास ब्रांच मैनेजर हो गया। ऐसे हमारे पास अलग अलग क्या है, पर्सन होते हैं। तो सबका एक अपना अपना लेवल होता है, क्लर्क आ गया, उससे ऊपर पीओ हो गया, इस तरीके से। तो सेम यहाँ पर होगा कि आपको कुछ डेजिग्नेशन दी जाएंगी और उन डेजिग्नेशन पे कुछ पर्सन दिए जाएंगे। तो आपको डेजिग्नेशन में एक चीज सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है कि जो आपको डेजिग्नेशन गिवन है, सबसे पहले आप उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर मान लो डिक्रीजिंग में करोगे तो सबसे सीनियर वाला सबसे ऊपर होगा। ठीक है, और जूनियर वाला कहाँ पर होगा, सबसे नीचे। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन में कहा जाएगा कोई किसी से सीनियर है तो आप ऊपर बनाओगे, जूनियर है तो कहाँ बनाओगे, नीचे। सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए उसे सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। वी हैव 7 पर्सन, ठीक है, 7 लोग हैं हमारे पास, वर्किंग इन अ मीडिया कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये अब आपको बता रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेटर होगा वो सीनियर मोस्ट होगा और ये जो ट्रेनी है वो क्या होगा, जूनियर मोस्ट। तो आपको स्टार्ट किससे करना है, अभी कोऑर्डिनेटर से। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन को अरेंज करो, सबसे ऊपर पहले आएगा कोऑर्डिनेटर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझ आता है आप उतने से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, एनालिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, क्लाइंट है, क्लाइंट स्ट्रेटेजिस्ट है। फिर हमारे पास एसोसिएट है भाई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैफिक मैनेजर है। फिर हमारे पास कौन है, प्लानर है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग। तो तीन तीन छह और एक साथ, और डेजिग्नेशन लिखने के बाद एक बार ये जरूर ऑब्जर्व कर लेना क्या आपने साथ के साथ डेजिग्नेशन पुट की है या फिर नहीं की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो अब क्या कहते हैं, एच वर्क्स जूनियर टू एसोसिएट। पहला इंफॉर्मेशन क्या आता है कि एच जूनियर है, किससे भाई, एसोसिएट से। अगर एसोसिएट से जूनियर है मतलब एसोसिएट से क्या आना चाहिए, नीचे। अब एसोसिएट से नीचे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रैफिक मैनेजर, या प्लानर, या फिर हमारे पास ट्रेनिंग। ठीक है, दीज थ्री पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन वर्क बिटवीन एच एंड के। एच और के में 2 पर्सन होने चाहिए। तो अब एक चीज देखो, एच से जूनियर के नीचे दो छोड़कर नहीं आ सकता, तो दो छोड़कर ऊपर कौन आएगा, के। ठीक है, हर एक पॉसिबिलिटी में आप के को पुट करो, दो छोड़कर एच से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग सीनियर टू के। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो के से सीनियर है, के से सीनियर मतलब के से जो ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, सीनियर का मतलब ऊपर, जूनियर का मतलब नीचे। इज सेम एज पर्सन जूनियर टू आई। उतने ही क्या है भाई, आई से जूनियर। यानी कि के से ऊपर जितने पर्सन होंगे वो आई से कहाँ आएंगे भाई, नीचे। इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका आपको आना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन ऑन द गो बनता जाए भाई, कई बार इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करना पड़ता है। तो अब इसमें देखो, के से ऊपर एक तो आई से नीचे एक, के से ऊपर दो, आई से नीचे दो, के से ऊपर तीन तो आई से नीचे तीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस डेजिग्नेशन पर दोनों पर्सन एक साथ नहीं आ सकते। ये पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसल आउट होती है। डन। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या कहते हैं, 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन आई और एम। आई और एम में कितना पर्सन आना चाहिए, एक। तो अब इसमें देखो पहली पॉसिबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आई से एम नीचे नहीं आ सकता, ऊपर आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में एम एक छोड़कर ऊपर नहीं आ सकता, कहाँ पर आएगा, नीचे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड के। अब जो आई और के की डेजिग्नेशन में है, इज सेम एज बिटवीन जे एंड एन। उतने ही किसमें होने चाहिए, जे और एन में होने चाहिए। अब पहली पॉसिबिलिटी में देखो, आई और के में कितने पर्सन है अभी हमारे पास, यहाँ पर तीन। तो जे और एन में हमें 3 पर्सन चाहिए। अब 3 पर्सन बनाने के लिए जो तीन का गैप है वो यहाँ और यहाँ पॉसिबल है, पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी में के और आई में एक है, तो जे और एन का गैप यहीं पर पॉसिबल है। अब हमें ये पता है यहाँ एन और जे आएंगे। अब देखो, एन क्या है, सीनियर है, किससे भाई, जे से। अगर एन सीनियर है तो यहाँ एन और यहाँ जे। इस वाले केस में यहाँ एन और यहाँ पर जे। एंड जे हु डज नॉट वर्क एज एसोसिएट। अब देखो ये जो हु वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, जे को। यानी कि जो इसके 7 पर्सन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा।
अब जे क्या नहीं है एसोसिएट, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसिल आउट होगी, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी में जे हमारे पास क्या है एसोसिएट, तो वो कैंसिल आउट होता है। तो लास्ट हमारे पास कुल मिलाकर जो पहली पॉसिबिलिटी है वो सही बनती है, और लास्ट पर्सन जो हमारे पास रह गया वो कौन रह गया, उसको हम पुट कर देते हैं भाई HIJKL, एल रह गया उसको यहाँ बनाया। That's it। अब इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, डन। आई होप सो आपको ये पजल अच्छे से समझ आया होगा, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। चलिए फिर सेशन को हम यहाँ पर अब वाइंड अप करते हैं। देखो अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि सोल्यूशन कैसा लगा आपको। ठीक है, इजी था आपके लिए समझना या नहीं था, या क्या हमें करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मोर देन वन पजल सोल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।